गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी पल्लव पाठ पुस्तक का सुभागी नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक ऐसी स्त्री या बच्ची के बारे में बताया जिसका नाम है सुभागी। वह किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करती है और उसके जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यह दिखाती है कि वह पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। पहले हम लोग प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आप पहले देखेंगे। पेज नंबर 53 पर प्रेमचंद का जीवन परिचय है। देखिए, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में लमही वाराणसी में हुआ था। 1880 में कहाँ पर हुआ था? लमही नामक स्थान पर वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। इनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है कि इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। उनके नाम जो हैं निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान है। इनकी कहानियां मानसरोवर में संकलित हैं। इनकी जो सभी कहानियां हैं वो कहाँ संकलित है? मानसरोवर में संकलित हैं, जिसके 8 भाग हैं। इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन जो है सन 1936 ईस्वी में हुआ था। इनकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं रही। 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, हम लोग संक्षेप में प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़े। अब हम लोग पाठ के कुछ शब्दार्थ को देखेंगे। बच्चों, आपकी पुस्तक में जो दिए गए शब्दार्थ है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखिए, पहला है बखान। बखान करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना, उसको हम बखान करना कहते हैं। ठीक है। अबला, अबला मतलब क्या होता है? अबला मतलब होता है कमजोर। जो बहुत कमजोर होता है, असहाय होता है, उसको हम कहते हैं अबला, जिसका कोई सहारा नहीं होता है। ठीक। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि अंतिम जो संस्कार होता है व्यक्ति का मृत्यु के उपरांत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि बोलते हैं। नेक्स्ट है उजड। उजड, उजड का अर्थ होता है जिसको कोई सभ्यता ना हो, जिसमें जरा भी सभ्यता ना हो, सभ्य व्यक्ति होता है, मैनर जिसमें ना हो, उसे हम उजड बोलते हैं। कुचाल मतलब जिसका बुरी चाल। कुचाल यानी कु का अर्थ क्या होता है? बुरा। चाल मतलब व्यवहार। तो जिसका बुरा व्यवहार होता है, बुरा आचरण होता है, उसे हम कुचाल कहते हैं। जलसा, जलसा बैठक किसी प्रोग्राम के लिए या जलसा जो आयोजन किया जाता है, वहाँ पे लोगों की मीटिंग होती है, उसे हम जलसा कहते हैं। परवान करना, परवाना मतलब बुलावा, परवाना मतलब बुलाना। निबाह, निबाह करना मतलब लोग जैसे निर्वाह का ही ये अर्थ है निबाह। निबाह करना मतलब गुजारा कर लेना। ठीक। पैगाम, संदेश। पैगाम का अर्थ है संदेश। यहाँ पर हम पैगाम डैश नहीं लगाई हूँ। पैगाम का अर्थ होगा संदेश। और काट का उल्लू, यानी काट का उल्लू लोग कहते हैं ना किसी को कि काट का उल्लू है यानी मूर्ख है। ठीक है। काट का उल्लू यानी बेवकूफ जो होता है उसे हम काट का उल्लू कहते हैं। तो बच्चों, शब्दार्थ देखें। अब आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। मैं कहानी प्रारंभ करने जा रही हूँ। अपनी पुस्तक देखिए, पाठ 6 सुभागी, पेज नंबर 40। ठीक है, पुस्तक देखेंगे। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों का सजीव चित्रण करने में सिद्धहस्त है। कथा सम्राट यानी कहानियों के सम्राट बोला जाता था किसको? प्रेमचंद जी को। ये जो है सामाजिक घटनाएं जो होती हैं उसका सजीव चित्रण अपनी कहानियों में करते हैं। साधारणतः हमारे मस्तिष्क में नारी का कोमल, ममतामयी,
अबला रूप ही उभरता है। नारी का नाम लेते ही हमें कोमल, ममतामयी, अबला नारी, असहाय नारी का एक चित्र हमारे मन में उभरता है। ऐसा आज नहीं है, जबकि ये कहानी लिखी गई थी तब ये नारी तब असहाय थी। आज क्या है, हमारी नारी जो है पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और किसी भी क्षेत्र में नारी पीछे नहीं है। किंतु इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे कर्मठ और सहनशील नारी का चरित्र चित्रण किया है प्रस्तुत कहानी में, जो समाज की विसंगतियों से जूझती हुई अपने कर्तव्यों का सटीक पालन करती है। जो समाज की समाज में कितनी भी परेशानियां उसके जीवन में आती हैं, विसंगतियां, उनको झेलती हुई वो किस प्रकार जो है आगे बढ़ती है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई आगे बढ़ती है और इस प्रकार यह सिद्ध करती है कि वह पुरुषों से पीछे नहीं है। यह सिद्ध कर देती है कि वह पुरुषों से पीछे नहीं है। अब हम लोग कहानी हमारी देखिए कई भाग में विभाजित है, तो प्रथम भाग हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, और लोगों के यहाँ चाहे तो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार ना करते थे। जौ भर भी मतलब जौ छोटा सा एक अनाज होता है, तो अपने उनके पास लड़का और लड़की दोनों था। रामू लड़के का नाम था और लड़की जो है का नाम सुभागी था, किसकी, महतो की। लेकिन वो जरा भी अपने बेटे से प्यार जो है बेटी को कम नहीं करता था। रामू जवान होकर भी कुछ काट का उल्लू मतलब बेवकूफ था, मूर्ख था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिन में डरती रहती कि लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। सुभागी के बारे में बता रहे हैं कि जो सुभागी थी वो क्या थी, अपने इतना अच्छा से घर को का काम करती रही, खेती बाड़ी, माँ की मदद काम में करती थी और उसका भाई जो है एकदम बेवकूफ था और बेटी उसकी इतनी होशियार थी कि सुभागी की माँ को भी इस बात का डर था कि कहीं भगवान की नजर ना लग जाए। यानी ईश्वर भी किसको बुलाता है, जो लोग अच्छे होते हैं, तो उनको डर था कि कहीं ईश्वर अपने पास न बुला ले या किसी की नजर ना लग जाए। यह हमेशा डरती रही। इस डर से क्या करती थी, सुभागी की माँ हमेशा सुभागी को डांटती रहती थी कि बहुत ज्यादा गुणी और अच्छी मेरी बेटी है, तो लोग देख के इसको क्या करेंगे, नजर लगा देंगे, इसलिए हमेशा डांटती थी। उसे ये नहीं डर था कि बिगड़ जाएगी, इसलिए नहीं डांटती थी, यह डर था कि लोगों की उसको नजर लग जाएगी। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। उसका बचपन में बाल विवाह कर दिया गया था सुभागी का, और आज जो है वह 11 साल की उम्र में ही जो है क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। घर में कोहराम मचा हुआ था, लक्ष्मी पछाड़ खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। तुलसी उसके पिताजी का नाम था, किसके, सुभागी का। उन्हें रोते देख सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो। उसकी भोली बात सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। अब जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मम्मी पापा यानी माता पिता रोते हैं, तुलसी और महतो उसके पिता का नाम रहता, तुलसी माँ का। तो वो बार बार पूछती है, उसको इतना समझ नहीं रहता, छोटी सी रहती है कि माँ तुम क्यों रो रही हो, पिताजी आप क्यों रो रहे हो, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। उसकी भोली बात सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। और उसकी माँ उसकी बातों को सुन करके बहुत दुखी होती है और बोलती है, ईश्वर आपकी यही लीला है। अब लोग कहते हैं नहीं कि ईश्वर में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो बहुत
रचनाकार हमारा ईश्वर ही है, तो लीला बोलती ईश्वर की यही लीला है कि दूसरों को कष्ट देकर यही आपका खेल खेल रहे हैं। वह दूसरे को दुख देकर ऐसा तो पालन करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। कहती है अगर इंसान गलत काम करे तो उसको क्या होता है, दंड दिया जाता है, लेकिन ईश्वर गलती करे तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। उसको क्या किया जाए, दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो। फिर बोलती है कि ऐसा खेल खेलने से क्या फायदा कि लोग रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं। तुम्हें लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। उसकी माँ भगवान से कहती, प्रार्थना करती, हे ईश्वर ऐसा क्या खेल खेले कि हम लोग इतना परेशान है, मेरी बेटी को इतना दुख है और हम लोग रो रहे हैं, और यही तुम्हारा खेल है कि दूसरों को दुखी कर कर खेल खेल रहे हो। और तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, दयावान ईश्वर है, लेकिन यही तुम्हारी दया है। ये कौन कहता है, तुलसी जो है सुभागी की माँ। उसके जब पति की मृत्यु होने की खबर सुनती है तो वह रोती है और ये सब बातें ईश्वर को दुखी होकर के बोलती है। और सुभागी क्या सोच रही थी, उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। और सुभागी क्या सोच रही थी कि उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती और एक दिन चुपके से बाजार जाती और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। और जब पिताजी उसके जो है बाकी मांगते, यानी खेत के काम करने का औजार था, तो उसे रुपए निकाल कर दे देती और अम्मा दादा कितने खुश हो जाते। उनको रोते देख करके वह सुभागी यानी वो दूसरी कुछ बातें सोचती रहती है। देखिए आगे पार्ट 2 में, जब सुहागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो। घर कर दो मतलब शादी कर लो। उसके पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन गांव वाले लोग जब बड़ी हो जाती है, अब ये तो बाल विवाह हुआ रहता है 11 वर्ष की उम्र में, जब बड़ी होती है तो गांव वालों का कहना क्या रहता है तुलसी से कि अब इसका जो है दूसरा विवाह कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हैं। बोलते हैं कि अब ऐसे इसका इधर उधर घूमना फिरना ठीक नहीं है, और हमारी जब बिरादरी में इस चीज़ का कोई बुराई नहीं है तो आप क्यों नहीं करते हैं, इसका दूसरी शादी कर दीजिए, इस पर सोच विचार कीजिए। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने। यह तो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे ही भले की कहते हैं, माँ बाप बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। अब उसके पिताजी के जो परिचित हैं हरिहर, वो भी आके समझाते बुझाते हैं कि बेटा ऐसे मत मना करो, और माँ बाप किसी के जीवन भर नहीं रहते। आज माता पिता हैं, कल को वो भी नहीं रहेंगे तो तुम कैसे रहोगे, इसलिए जो तू कहा जा रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा जा रहा है। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। घर करने मतलब शादी करने के लिए दोबारा। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों से बल करूंगी, मगर घर करने को मुझसे ना कहो। कहती है कि जो भी काम कहो मैं सब काम करूंगी। चाचा यानी हरिहर से बोलती है, और बोलती है कि मैं बस यही काम नहीं करूंगी, क्या कि शादी नहीं करूंगी। जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट देना। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ रह के कुछ गलत करेंगे या ऐसा है, तो अगर आप हमें देखिएगा कि गलत राह पर हम जा रहे हैं तो आप हमको क्या करिएगा कि मेरा सिर काट दीजिएगा। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी रहूंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है, मेरी क्या
हंसती है कि अभी कुछ कहूँ। कहती है कि अगर हम ऐसा कहें, हम अपने बाप की बेटी हैं और बात की जबान की पक्की हूँ, अगर ऐसा जो मैं कह रही हूँ वो करूँगी, और लज्जा रखने वाले व्यक्ति के ईश्वर ही हैं, और मेरी क्या हंसती है कि मैं कुछ कहूँ। बोलती कि बोल तो देती, लेकिन कहती है अब ईश्वर के ही हाथ में मेरी लाज है। उज्जड रामू बोला। उज्जड रामू, रामू कौन था? सुभागी का भाई था। तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगी और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे न रहना, यहाँ किसी के जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। अब उसका भाई बोलता है कि ये तुम सोच रही हो कि भाई कमाए और तुम बैठकर खाओ, तो यह उम्मीद मत करना, तुम्हारा जीवन भर का हम ठेका नहीं लिए हैं। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का करस थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं। महीन मतलब अच्छा। बोलती यहाँ पे बोलती कि किसी का कर्ज थोड़ी हम खाए हैं, और यहाँ पर कि बैठकर लोग खाएं आराम से, और अच्छा खाने के लिए भी चाहिए और अच्छा लोगों को पहनने के लिए चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं है, यानी हमारे बस में ये नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। कौन बोलती है? उस रामू, उसके भाई की पत्नी। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो मैं करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। सुभागी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा आसरा नहीं करती हूँ, तुम अपना देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी, तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खूचड़ लगाए रहती, उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता है। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती, सोचती है तो जवान आदमी है, यह न काम करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। अब उसकी जब भाभी को, रामू की दुल्हन को पता चल जाता है कि अब ये शादी नहीं करेगी, तो उसको प्रताड़ना देने लगी, कष्ट पहुंचाने लगी, उससे काम लेने लगी, खेत का भी काम, घर का भी काम। सुभागी खेत पर जाती, वहाँ दिन रात काम करती, फिर घर आती, खाना बनाती, और समय मिलता तो माँ की सेवा करती, तेल लगाती, पिताजी को चिलम देती। अपनी तरफ से जितना हो सकता था माँ पिता को आराम देती थी और घर के कार्य करती थी। और उसका भाई अगर कोई कार्य करता था तो उसको वह नहीं मना करती थी, क्योंकि वह देखती थी कि वह जवान है और वह कर सकता है, इसलिए उसे नहीं मना करती थी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती, और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। अब देखती है, रामू देखता है कि माँ बाप को वो बहुत आराम देती है, तो बोलती है कि ऐसे आराम देने से तो दूसरों के साथ रह के तो दे सकती हो, अकेले रह के दो, अगर इतना ही आराम देना हो तो अलग हो जाओ और उनको अलग रह करके आराम दो। दूसरे के बल पर तो सब कोई देता है, अगर पास रहोगी तो यह सेवा नहीं तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। दूसरों के बल पे वाहवाही मत लो, मेरे पास यहाँ रह करके अपने बल पर काम करो। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया, बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। माँ बाप वहीं बैठे सुन रहे थे। माँ तो नहीं कुछ बोली, लेकिन पिताजी जो है महतो सुनकर बोले कि उस गरीबन से, यानी वो उससे क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी, फिर तुलसी देखी क्या बोलती, जब तक मैं जीता हूँ तुम उससे कुछ नहीं कर सकते, मेरे पीछे जो चाहे करवा,
बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। उसकी माँ जो है तुलसी भी बोलती है कि मेरे जीते जी तुम कुछ नहीं कर सकते और मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल हो गया है, माँ उसकी बोलती है उसको तुलसी। रामू रामू क्या कहता है, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी वही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलवा कर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। बोलती है कि अब कल हम बुलवा लेंगे, तुलसी बोलते हैं, और गांव के लोगों के बीच में बंटवारा घर का करा लेंगे। हम तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन अपनी बेटी सुभागी को नहीं छोड़ सकते। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था। जलसा मतलब फंक्शन, जो प्रोग्राम होता है खुशी के मौके पर, वो। और सुभागी पैदा हुई थी तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च किया। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और दंड कितना मंगलमय। अब वो सोच रहे थे कि जब उनका जन्म हुआ था तो रामू के जन्मोत्सव पे खूब जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ और खूब पैसे खर्च किए, और जब सुभागी का जन्म हुआ था तो पैसे रहते भी नहीं उन्होंने खर्च किया कि मेरे पाप का फल मिला है। लेकिन आज उनको ये समझ में आया कि जो पाप था, जिसको हम पाप और दंड समझते थे, वह रत्न निकला, और जो दंड था वह कितना मंगलमय था, जो शुभ यानी हमारे लिए अच्छा था। बच्चों, आज हम लोग कहानी के इतना ही भाग पढ़ेंगे। कहानी के आगे के भाग को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप पढ़ाएंगे कहानी को एक बार फिर से पढ़ेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है समझेंगे, और लेखक परिचय एवं शब्दार्थ अपनी कॉपी पे लिखेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।